हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं और हमारे सबसे क्लोज जो निकट के लोग होते हैं वो ही हमें आखिर दुख क्यों देते हैं। प्लीज़ आज की मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इससे लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस संसार को दुखालय कहा जाता है। यहाँ सबको किसी को कम किसी को ज़्यादा अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख मिलते रहते हैं। हमारे दुखी होने का सबसे बड़ा मूल कारण है हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस में जीना, अर्थात हमारा यह सोचना कि मैं एक शरीर हूँ। और जब हम यह सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूँ तो हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान इस शरीर से जोड़ लेते हैं और हम अन्य सभी लोगों को रिश्ते के चश्मे के थ्रू देखते हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरे माता पिता हैं, ये भाई बहन हैं, यह मेरा पति या पत्नी है। इस तरह हम सबको रिश्ते के चश्मे से देखने लगते हैं। और जब हम रिश्ते के चश्मे से सबको देखने लगते हैं तो हमारी सबसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि यह मेरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए, यह मेरा रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता है तो वहाँ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पत्नी को पति से और पति को पत्नी से। पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिश्ता है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बच्चे को अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और भाई बहन का रिश्ता है तो उनको एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दोस्ती का रिश्ता है तो दोस्तों को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं और अक्सर शिकायतें करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा कहना नहीं माना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ दुख का कारण तो वो रिश्ता नहीं है, पर उस रिश्ते से जो हम एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं वो हमारे दुख का कारण होता है। जबकि रियलिटी ये है कि हम यह शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और अपनी जर्नी पर है। यह मनुष्य शरीर हमें पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिला है और जो भी हमारे रिश्ते हैं वो इस शरीर के कारण नहीं है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन के कारण है। हमारे आसपास लोग हैं वो भी आत्मा हैं और वो भी अपनी अपनी जर्नी पर हैं। उनके साथ हमारे कर्मों का बंधन है। पिछले जन्म में हमने खुद को कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं किया, इसलिए आज भी हम उन्हीं सेट ऑफ सोल्स के साथ हैं और आगे भी कार्मिक अकाउंट होने के कारण, उनसे हमारे कर्मों का बंधन होने के कारण हम साथ साथ रहेंगे। बस नाम, रूप और रिश्ते बदल जाएंगे। इवन आप जिनके साथ ऑफिस में काम करते हो उनसे भी आप इसलिए ही मिले हो, आप इसलिए ही साथ हो क्योंकि आपका उनके साथ पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट है। और जब तक वह कर्म का बंधन है केवल तब तक ही आप साथ में हो। उस कर्म के बंधन के कारण ही हम बार बार जीवन में किसी से मिलते हैं, क्योंकि हम अपने क्लोज रिश्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं। हमारी एनर्जी और इमोशंस सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज लोगों के साथ एक्सचेंज होता है और इसलिए हमारा कार्मिक अकाउंट उनके साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, और वहीं किसी के साथ हमारा रिश्ता बहुत बुरा होता है। अक्सर लोग आपको शिकायत करते दिख जाएंगे कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसने मुझे इतना दुख दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जो वह व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि वह व्यक्ति बुरा है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि पूर्व जन्म में हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहा। पूर्व जन्म का हमारा कार्मिक अकाउंट ऐसा रहा है जो अच्छा नहीं है। और अगर आज भी हमने उसको हील नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में फिर हमारा रिश्ता उनसे और भी वर्स्ट होने वाला है और भी बुरा होगा। वो लोग हमारे जीवन में फिर हमसे मिलेंगे किसी न किसी रूप में और वह कार्मिक अकाउंट फिर से शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो बेस्ट फ्रेंड हैं और उनका रिलेशन आपस में बहुत अच्छा है, बट किसी रीज़न से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दिया, बात भी नहीं कर रहे। और इसी बीच दोनों में से एक ने शरीर छोड़ दिया और कुछ समय बाद दूसरे ने भी शरीर छोड़ दिया। तो क्या होगा? दोनों का दोबारा जब भी जन्म होगा वह फिर आपस में मिलेंगे क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है। और जब जैसे ही दोनों फिर मिलेंगे वह कार्मिक अकाउंट फिर से शुरू हो जाएगा और तब उनको याद भी नहीं होगा कि पूर्व जन्म में उनका क्या रिश्ता था, उनका रिश्ता कैसा था, क्योंकि अब वो एक नए रिश्ते और एक नए रूप में एक दूसरे से मिलेंगे और पूर्व जन्म उनको याद भी नहीं होगा। इसलिए जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसका फल मुझे मिल रहा है।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह हम सब ने सुना है और यह हम सब जानते भी हैं। जैसा कर्म वैसा फल, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये हमारे छोटे से छोटे कर्म और हमारी हर छोटी से छोटी थॉट पे भी एप्लीकेबल होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह हम जब भी जन्म लेते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म तो हमारे साथ होते ही हैं, और जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे आगे होने वाले जन्म का कारण बनेंगे। तो यह चेन ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम यह नहीं जान लेते हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। हम एक आत्मा है और हमारा उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है, भगवान धाम वापस जाना है। हर आत्मा का असली घर केवल ईश्वर का धाम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें सर्वाइव करने के लिए यहाँ कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हाँ, ये सच है, हमें भौतिक जगत में सर्वाइव करने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। पर इस टॉपिक पे मैं फिर कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वक्त मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही बात करना चाहती हूँ कि हमें दुखों से कैसे मुक्ति मिलेगी। हमें दुखों से मुक्ति पाने के लिए अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। चेतना 5 प्रकार की होती है: पूर्ण विकसित चेतना, विकसित चेतना, मुकुलित चेतना, संकुचित चेतना, अछदित चेतना। विकसित चेतना होती है सिद्ध साधु संतों में, जिन्होंने इसी जन्म में सभी बंधनों से मुक्ति पा ली है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। विकसित चेतना कहलाती है जो ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं, जो ईश्वर के विषय में जानना चाहते हैं और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर को पाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मुकुलित चेतना कहलाती है वह जो अपने मनुष्य धर्म को तो अच्छे से निभा रहे हैं, कोई बुरी आदत भी नहीं है, अच्छा व्यवहार है, परंतु ईश्वर के प्रति जिनका प्रेम नहीं है, झुकाव नहीं है। संकुचित चेतना वह कहलाती है जो जानवरों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, खाना पीना सोना नशा इत्यादि केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। उनमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जानवर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसे मनुष्य भी। आच्छादित चेतना होती है जैसे पेड़ इत्यादि में होती है। तो हमेशा हमें अपनी चेतना ऊपर की ओर अग्रसर करनी चाहिए। हमें ईश्वर प्रेम की प्राप्ति की इच्छा जागृत होनी चाहिए। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना आए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। हमें उसे अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध समझकर स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वही कीजिए। क्योंकि भगवान हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म और आने वाले सभी जन्म के विषय में सब कुछ जानते हैं। वे जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए जो हमारे दुखों को कम करेगा और हमारे कर्मों के बंधन को काटेगा, हमको शक्ति देगा दुखों से लड़ने के लिए। अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हमें दुख पहुंचाता है, तो हमें उसे अपने चित्त पे धारण नहीं करना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो या आपने उनको खुद को हानि पहुंचाने की अनुमति दे दी है, नहीं। ये क्षमा करना स्वयं के लिए है कि आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो सको, आप कर्म के बंधन में ना फंसो, आगे के लिए आप खुद को कर्म के बंधन से स्वयं को मुक्त रख सको। अगर कोई व्यक्ति आपके क्षमा करने पर भी आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो आप सतर्क रहो और स्वयं को उस व्यक्ति से दूर रखो और अपने हृदय में किसी के लिए बुरा विचार न लाएं। अपने आचरण और संस्कार को जितना हो सके शुद्ध करने का प्रयास करते रहें और अपना प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण के प्रति और श्री कृष्ण को हृदय में रखकर करें। तभी हम स्वयं को दुखों से मुक्त कर पाएंगे और हम आत्मा की जो यात्रा ईश्वर की ओर है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम कर्म के बंधनों में फंसकर, माया में फंसकर जन्म मरण जरा व्याधि इन दुखों को सहते हुए इस माया बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। कानों से कृष्ण कथा अथवा कृष्ण नाम सुनना चाहिए, मुख से कृष्ण कथा या कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए, इन हाथों से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और आँखों से प्रभु श्री कृष्ण के अर्च विग्रह का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पण करके ही सत्य में हम दुखों से मुक्त हो पाएंगे और हमें सच्ची प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और हमारा हृदय आनंदित रहेगा और जीवन सफल बनेगा। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे।